हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग का फोर्थ डे है। और आज के सेशन में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस सेशन में जो बात की थी उसका क्या हुआ था, हमारा कितना प्रॉफिट रहा, कितना नुकसान रहा, और मतलब क्या हमारे फोकस लेवल्स थे। तो आपको ध्यान में होगा कि ये यहाँ पे 10-20 के आसपास, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम कंटिन्यूस वेट कर रहे थे कि मार्केट मतलब इन लाइंस के आसपास सपोर्ट ले। तो यहाँ पर हम एक पोजीशन लेंगे बाय साइड की, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस सेशन में जो हमारा न्यूज़ का कंक्लूजन था वो पॉजिटिव था। हमारा ऑप्शन चेन का डेटा भी पॉजिटिव था और कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा था। और जो आपकी मार्केट थी वो कंटिन्यूस मूविंग एवरेज से मतलब ऊपर ट्रेड हो रही थी। तो एक अच्छा ट्रेड बनता था यहाँ पर हमने। और हमने जो ट्रेड लिया था वो इस कैंडल के आसपास लिया था, 10-20 के आसपास लिया था। और उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड में रही। हमने मोर देन 1% ऑफ कैपिटल अपना टारगेट बुक किया था। मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ न्यू स्टॉक्स पेपर ट्रेडिंग ऐप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 117 के आसपास हमारी मतलब एंट्री हुई थी 10-20 पर। 10-20 के आसपास 11-23 पे हमारी पोजीशंस कटी थी 89 पर। लेकिन आपको ध्यान में होगा हमने जो मतलब टारगेट डाला था वो 82 का डाला था। हालांकि वो टारगेट अचीव हो गया था क्योंकि जो क्लोजिंग हुई थी 77 के आसपास हुई थी। लेकिन जैसे कि मैंने वहां पर बताया कि शुरू में आपको छोटे प्रॉफिट्स बुक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक रिदम आती है। तो कंटिन्यूस हम 3-4 सेशंस तक छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, बट ये मतलब इतना भी छोटा नहीं था, मोर देन 1% ऑफ कैपिटल है हमारा। तो 82,800 का हमने प्रॉफिट बुक किया था इसमें। 3-4 सेशन जब लगातार प्रॉफिट होंगे तो मतलब 3-4% ऑफ कैपिटल जब आपका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपका एसएल भी अगर हिट होता है तो आप इतना घबराएंगे नहीं। आपका डिसिप्लिन डिसिप्लिन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और सब कुछ बहुत पॉजिटिव जाएगा। तो एक अच्छे रिदम में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में छोटे छोटे जो जो मतलब छोटे छोटे टारगेट्स हैं उसको आप बुक करें। तो ये टारगेट हमने बुक किया था 82,800। अच्छा मोमेंटम हमें मिला था। ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 23,410, वहां तक मार्केट गई थी। उसके बाद फिर हमें एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली और उसके बाद दोबारा रिकवरी आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। अब हम बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। तो आज आज हमें हमेशा की तरह 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करना। और पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूज़। तो न्यूज़ में हमने देखा है कि एफआईआईज का डेटा बहुत पॉजिटिव है। 11,000 करोड़ नेट में उन्होंने मतलब मोर देन 11,000 करोड़ की बाइंग करी है। और जो आपका गिफ्ट निफ्टी है वो भी अभी मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर इंडिकेट कर रहा है मार्केट ओपन होगी। अभी 9.4 हो रहे हैं, तो 9.8 पर हमारा फिक्स लेवल आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो आप यूएस मार्केट है उसका भी स्टॉक फ्यूचर 200 पॉइंट्स ऊपर है। अभी जो मतलब ट्रम्प ने स्टांस लिया है, जो मतलब ट्रम्प का टैरिफ का स्टांस है, उसमें भी थोड़ा हमें मतलब एक नॉर्मल देखने को मिली है। वो मतलब सॉफ्ट हो रहा है, उनका स्टांस भी सॉफ्ट हो, अब थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। 2 तारीख से वो मतलब टैरिफ लगाने वाले हैं, बट देखते हैं कैसे टैरिफ लगते हैं। लेकिन तो फ्राइडे को उनकी मार्केट में जैसे आप डाउ जोन्स अगर देखते हो तो 550 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी आई थी। नैस्डैक में भी आई थिंक 300 पॉइंट्स के आसपास अच्छा रिकवर हुआ था। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो अमेरिका की मार्केट पॉजिटिव्स हैं। टैरिफ के ऊपर इतना कुछ बड़ा कंसर्न अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इंडियन मार्केट्स में कंटिन्यूस एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक न्यूज़ का कंट्रीब्यूशन देखें तो कंप्लीट पॉजिटिव आज भी है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है हमारा ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन का अभी जो डेटा शो हो रहा है, एक्चुअली क्या होगा कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गैपअप होगी तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो एक बार हम उसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी मतलब एट अ मोमेंट अगर मैं बोलूँ तो 23,350 के आसपास हमारी मार्केट का क्लोज हुआ था। और हम देखें तो 23,200 के आसपास डबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉल साइड पुट साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट डबल है। 23,200 के आसपास हम अभी सपोर्ट मानकर चल रहे हैं, लेकिन जो मार्केट ओपन होगी वो इसके आसपास होगी। 23,450 410 के आसपास ओपन होगी मार्केट। तो ये लेवल्स जो हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे 9:30 बजे के आसपास, फिर 9:45 के आसपास, जिससे आपको थोड़ा मतलब क्लियर एक व्यू देखने को मिले। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो 23,400 पे हमारे डबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन ये अभी इतना मैटर नहीं करेगा क्या, क्योंकि पोजीशंस आपकी चेंज हो जाएंगी, मार्केट इससे ऊपर ही खुल रही है तो फिर पोजीशंस भी सारी स्विच हो जाएंगी।
तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो अच्छे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 23,600 के आसपास अवेलेबल हैं। 23,600 पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो हम इतना मतलब अभी दिमाग में रखते हैं कि 23,200 अच्छा सपोर्ट है और 23,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा लाइव ऑप्शन चेन डेटा है, बट जैसा कि आपको पता है कि वो 9:30 बजे के बाद हमें दिखना स्टार्ट होगा, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी कुछ हमें ना देखने को मिलेगा नहीं, तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले ही ड्रॉ किए हुए हैं ये सब लेवल्स, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के लेवल्स हैं, जिसके साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करता। तो इन लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे मैं अगर आपको डेली बेसिस पे दिखाऊं, ये जो भी आपको लेवल दिख रहे हैं ना, जैसे ये आप लेवल देख रहे हैं, ये आपका डेली बेसिस पर 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। इससे मतलब ऊपर मार्केट निकलती है तो मार्केट बुलिश, मतलब दोबारा बुलिश हो जाएगी। बट देखते हैं, मतलब इतना कंटिन्यूअस बढ़ने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है या मार्केट अच्छे ट्रेंड में जाएगी, तो ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इसके बाद जो भी आपको लेवल्स दिखेंगे वो मतलब किसी न किसी दिन के अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे, जैसे ये लेवल हैं आपके। तो उसी तरीके से ये लेवल बने हुए हैं, क्योंकि इतनी सारी लाइंस हैं। मैं मतलब मार्केट कम से कम 3-4 साल से तो मतलब लाइंस खींच रहा हूँ, उसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसलिए ये प्रीवियस लाइंस हैं जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर हम इन लाइंस का देखें तो मार्केट जैसे 23,410, यहाँ इससे ऊपर खुलेगी मार्केट। तो पहला जो हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 23,492। देन उसके बाद कोई बीच में लेवल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, सीधा जो लेवल्स हमारे आएंगे आएंगे 23,634 के। अगर इससे मैं नीचे देखूँ तो सपोर्ट हमारा 23,300 पर अवेलेबल है, 23,221 पर अवेलेबल है। बट मार्केट ऑलरेडी इससे ऊपर खुलेगी तो पहला तो यही आएगा। जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो यही हमारा सपोर्ट बन जाएगा। मतलब आज का सपोर्ट ये भी बनेगा, और यहाँ मार्केट खुलती है तो यहाँ पे आने के बाद हमें दोबारा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो हमारी मूविंग एवरेजेस है। तो मूविंग एवरेजेस में ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारी मार्केट है वो कंटिन्यूस हर मूविंग एवरेज से मतलब ऊपर ट्रेड कर रही है, और आज जब मतलब मार्केट ऊपर ओपन होगी तो भी हमें यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो हमारे ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं एकदम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिक्स पॉइंट को। सिक्स पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। बार बार हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी हम 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज पेपर ट्रेडिंग पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सिक्स पॉइंट में हम चार पांच पॉइंट को बहुत ध्यान में रखते हैं और इसके साथ कोई खिलवाड़ हमें नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमें सिंगल ट्रेड लेना है। आज जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हमारा सिंगल ट्रेड होगा, इसके अलावा हम कोई ट्रेड नहीं लेते। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा हमारे टारगेट से कम होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है तो आपका टारगेट 40 पॉइंट, 45 पॉइंट्स होना चाहिए, 60 पॉइंट्स होना चाहिए आपका। जो तीसरा पॉइंट है मतलब डिसिप्लिन में, वो यही है कि स्टॉप लॉस जो है वो आपका इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि अगर आप मंथली 45% विन करते हैं या 40% विन करते हैं तो भी आप ब्रेक इवन पर होने चाहिए, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। या तो आप प्रॉफिट में होंगे या फिर आप ब्रेक इवन पर होंगे। चौथा हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका स्टॉप लॉस हो गया कवर, आपका टारगेट आपने मतलब सेट कर दिया, आपकी आपने सिंगल ट्रेड लिया। और ट्रेड कब लेना है? मार्केट खुलते ही ट्रेड हमें नहीं लेना है, बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। मार्केट ओपन होने दो, चार्ट बनने दो। ये मार्केट, एक मिनट, मार्केट सीधा ओपन हो रहा है 23,515 पे। लेट मी चेक, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। मार्केट की जो ओपनिंग अभी दिखा रहा है 9:15, 9:11 हो चुके हैं। मार्केट ओपन दिखा रहा है 23,515 पे सीधा। तो उसके बाद अगर हमारा मतलब रेजिस्टेंस लेवल होगा वो सीधा हमारा 23,600, हाँ, 165 पॉइंट ऊपर हो रही है मार्केट की ओपनिंग। अच्छी, बहुत अच्छी ओपनिंग हो रही है। तो हमारा जो जो मतलब रेजिस्टेंस लेवल है वो सीधा यहाँ पर आएगा 634 का, और जो सपोर्ट बनेगा वो 492, और उसके बाद 410 का बनेगा। 165 पॉइंट मार्केट ऊपर मतलब ओपन हो रही है। कुछ पैनिक नहीं करना कि भाई ट्रेड छूट गया या ट्रेड मिस हो गया, कुछ भी नहीं। मार्केट पूरा आपको चांस देगी ट्रेड लेने का। 9:45 के बाद
आपको सारे ट्रेड लेने हैं, उससे पहले आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, 9:45 के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड आपको लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिसिप्लिन के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी। तो हम देखते हैं 9:15 पे मार्केट क्या ओपन होती है, फिर 9:30 पर हमारी क्या मतलब ऑप्शन चेन का डेटा क्या बन के आता है। फिर हम देखेंगे कि 9:45 के आसपास कहाँ हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, या उसके बाद क्या ट्रेड बन रहा है, क्या सिनारियो बन रहा है। तो हम पूरा मार्केट से इन सिंक होकर एक ट्रेड फाइंड आउट करेंगे एवरीडे। और उसको फिर हम देखेंगे कि हमारा 90 डेज के बाद क्या पोजीशंस हमें देखने को मिलती हैं, कितना टारगेट हम अचीव कर पाते हैं। और अगर 90 डेज में हमारे प्रॉफिट्स अच्छे रहते हैं, अभी तो हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं 90 डेज तक, उसके बाद फिर हम सिंगल सिंगल लॉट से, क्योंकि आप देखेंगे सिंगल लॉट में अगर आप हैचिंग नहीं करते तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो 2,55,000 के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसी अमाउंट से फिर मेंटेन करेंगे, फिर मतलब हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद हम अपने लॉट साइज को इंक्रीज करें, फिर दोबारा इंक्रीज करें, फिर दोबारा इंक्रीज करें। तो ऐसे कर करके हम अपने मतलब जो क्वांटिटी है उसको मैनेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मतलब इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। और जो भी आपका डेली का प्रॉफिट लॉस है उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप भी डिसिप्लिन में आओगे, और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो अभी सब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि रियल मनी के साथ मिस्टेक नहीं ठीक नहीं होती है, सीधा आपकी कैपिटल ब्लो होती है। तो हमें कैपिटल ब्लो नहीं करनी, हमें अच्छा पैसा कमाना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बहुत अच्छी हमारी ट्रेडिंग हो सके, हम कंटिन्यूअस मतलब लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकें। यही हमारा गोल है, वन टाइम हमें अर्न नहीं करना, हमें लॉन्ग टर्म कमाना है। तो मार्केट जो ओपन हो रही है वो 23,515 पे ओपन हो रही है। अब देखते हैं 9:30 बजे के बाद मतलब क्या पोजीशंस होती हैं, तो वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट अपडेट कर दूंगा। अभी तक जो हमारा चल रहा है ये हमारा एक एक दिन हमें अभी मतलब लॉस हुआ था, तो 2 दिन मतलब आज हमारा फोर्थ डे है, तो 2 दिन हमारा प्रॉफिट है, एक दिन हमारा लॉस है। उसके बाद हमें देखना है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखो 9:22 हो रहे हैं अभी, और मार्केट जहाँ से ओपन हुई है अभी मतलब नीचे हमें देखने को मिली थी, फिर दोबारा एक अच्छा पुश आया, अब दोबारा नीचे जा रही है। अभी 485 के आसपास चल रही है। और अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन 23,400 पे भी अभी हम देखते हैं, तो मतलब पुट आपके मतलब कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू पुट साइड। बट ये सब डेटा अभी चेंज होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अभी इंक्रीज होंगे, यहाँ पे भी इंक्रीज होंगे, तो वही हमें देखना है अभी। आप आराम से बैठो, डेटा बनने दो, ये जो चार्ट है इसको बनने दो, यहाँ सपोर्ट ले रहा है इसको लेने दो, जब तक पिक्चर क्लियर ना हो तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। 9:22 हो रहे हैं, यहाँ दोबारा आप सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहे हैं सपोर्ट लेवल से, तो वेट करना है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखो इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। अब देखो ये मैंने पहले से लाइन खींची हुई है, आज की मार्केट इससे ओपन ओपन मतलब इससे मतलब ऊपर ओपन हुई है, और इसी लाइन पे दोनों बार सपोर्ट लिया है। मूविंग एवरेजेस हालांकि नीचे हैं, अगर किसी ने ये लाइन प्रीवियसली ड्रॉ नहीं करी हुई तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस को बहुत सीरियसली आपको लेकर चलना है, और जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या मतलब रेजिस्टेंस लेवल है, या किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आपको मिले, या बहुत ज़्यादा मतलब हाई बना है, या फिर क्लोज उसका अच्छा हो, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन आपको खींचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो यहीं से अब दोबारा इसने सपोर्ट ले लिया, लेकिन हमें करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है आपको, ये जो आप ये देख रहे हो ये टेल आपको सिर्फ ये चीज़ बता रही है कि मार्केट गिरते ही लोग खरीद रहे हैं क्योंकि बुलिश है सिनारियो। आज का बुलिश, वैसे भी हमने बताया न्यूज़ कंक्लूजन में बहुत बुलिश है, तो सब कुछ अभी बुलिश है, बट कुछ भी हो सकता है, नो बडी नोज। तो जब एक्चुअल डेटा आपका बन जाएगा उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर हमें यहाँ पे भी लेना पड़ा तो हम लेंगे उसको, लेकिन अभी सिर्फ हम सिर्फ वेट करेंगे। इसको देख के खुश नहीं होना, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर प्रीवियस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो जाके हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले।
लेकिन जब तक तो आप कंप्लीट मान के चलो कि अभी कुछ इशू नहीं है, बढ़िया चल रही है मार्केट। ज़्यादातर चांसेस जो है वो हमारे यही हैं कि हम इन्हीं लेवल्स के आसपास, मेरे को लग रहा है कि बाद में भी जब 9:45 या मतलब 10 बजे के बाद जो मतलब सिनेरियो बनेगा वो मतलब यही बनेगा कि ये सपोर्ट का काम करेगा, या फिर अगर इससे नीचे जाती है तो मूविंग एवरेज पर सपोर्ट का काम करेगा और हम मतलब बाय साइड की ट्रेड लेंगे। तो अभी ये सिनेरियो बन रहा है। मैंने अभी वॉच लिस्ट में 23,500 के आसपास की पुट इसमें डाल के रखी है, अभी मतलब 126 चल रही है। तो हो सकता है कि हम इसी को सेल करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे देखो 23,500 एक आ गया है, तो हो सकता है कि 9:45 या 10 बजे या 10:30 बजे इसी के आसपास यही कंसोलिडेट करके एक मार्केट अच्छा हमें ट्रेड दे, या मार्केट नीचे आएगी। अगर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो हो सकता है कि ये मतलब जो हमारी 20 मूविंग एवरेज है इसका सपोर्ट लेकर एक हमें अच्छा ट्रेड दे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, पहले से आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, तो उसको आप ऐड कर लो। अब देखो मार्केट कंटिन्यूस 23,500 से मतलब ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो 23,500 से मतलब ऊपर कंटिन्यूस रह रही है, इसलिए देखो यहाँ पे जाके मतलब कॉल कॉन्ट्रैक्ट 1,29,000 है, लेकिन आपके पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो चुके हैं, 76,000 हो चुके हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाता है, मार्केट यहाँ पे आपका मतलब 23,480 या मतलब 70 आता है, और यहाँ पे आने के बाद आपके पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट 23,500 से मतलब ऊपर निकलते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट 23,500 के लेवल को दोबारा ब्रेक करके 23,600 तक जा सकती है। तो ये जो लेवल्स है ना, एट द मनी के लेवल्स, इसको बहुत ध्यान से देखा करो, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद देखा करो। अभी 23,500 पे 76,000 है और यहाँ पे 1,29,000 है। तो हम देखेंगे किस साइड की पोजीशन इंक्रीज होती हैं। जहाँ की पोजीशन इंक्रीज होगी हम उनके साथ चलेंगे। देखो 489 आया है, अब ये देखना है अगर नीचे आता है 485, देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। वेट करते हैं, आओ नीचे आओ, आराम से वेट करते हैं, देखेंगे। अब क्या होगा कि जब ये 8-10 कैंडल और बनेंगी तो मूविंग एवरेज है ना, ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे बनेगी। तो हो सकता है ये यहाँ पे आए फिर ये सपोर्ट ले ले, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। देखो हो चुके हैं 9:40। 9:40 पे अगर हम देखें तो 23,500 पे देखो पोजीशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कॉल साइड पे 1,63, और इस साइड देखें तो 84,000। तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया 23,500 पे, और यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट लोअर लोस को ब्रेक कर रहा है। अगर हो सकता है कि अगर ऑप्शन चेन का डेटा ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, तो जब ये यहाँ तक बाउंस बैक करे तो हम यहाँ पे शॉर्ट करें। अब देखो न्यूज़ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा कंटिन्यूस मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कॉल साइड पर। हो सकता है यहाँ पे देखें, लेकिन मार्केट की न्यूज़, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव था। तो हमें ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेता है और उसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे हमारी कन्विक्शन ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दिस। तो एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन ऑप्शन चेन डेटा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे या यहाँ पे हमें अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसा सिनेरियो बन रहा है तो हम शॉर्ट साइड भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ये बोल रही है कि मैं बुलिश नहीं हूँ अभी। तो अब मार्केट बुलिश नहीं है, जो बड़े आपके ट्रेड्स हो रहे हैं वो नेगेटिव साइड पे हो रहे हैं, तो हम भी नेगेटिव साइड पे रहेंगे। बट यहाँ पे मेरे को दोबारा एक बार शॉर्ट शॉर्ट इसको चेक करना पड़ेगा, इसको मतलब डबल शॉर्ट मेरे को यहाँ पे होना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद सपोर्ट मार्केट को मिलता है या नहीं, क्योंकि डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कन्विक्शन को भी आपको वैल्यू देनी है और डेटा को भी। बट आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है और डेटा अभी आपके मतलब फेवर में नहीं है, तो हमें डबल चेक करना है कि जो डेटा है वो सही है या नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपका डेटा इंक्रीज होता है पुट साइड पे, तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट मार्केट को मिल जाएगा। देखते हैं।
9:40 हो चुके हैं। अब धीरे धीरे मार्केट को जहाँ जाना है उस तरफ मार्केट जा रही है, पोजीशंस बन रही है, बट हम वेट करेंगे अभी 10-15 मिनट और कंप्लीट क्लैरिटी का। 23,500 की कॉल मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अच्छा रेजिस्टेंस वहाँ पे है, मतलब ऑप्शन चेन का डेटा कंप्लीट नेगेटिव हो चुका है, तो ऑप्शन चेन उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। 77, 126, 127 के आसपास, तो हमारे 40 पॉइंट से 30, इतना टारगेट हमारा बनेगा। और 130 के आसपास अगर हमारा ये होता है तो 162 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 162 और 92 के आसपास का हमारा टारगेट होगा। एक बार हम दोबारा इसको रीचेक कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन चेन का डेटा कंप्लीट नेगेटिव है हमारा। 486, 486, एक बार हम इसको दोबारा रीचेक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब शॉर्ट कर देना चाहिए। मार्केट ऑर्डर पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 3,000 क्वान्टिटी, 92, 162। ये मैंने लगा दिया अपनी पोजीशन। एक्टिव पोजीशन में एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। एक्टिव पोजीशंस में हम जाके देख लेते हैं। ये हमने अभी शॉर्ट किया है 23,500 की कॉल को। मार्केट कंप्लीट ट्रैप कर गई है। पोजीशंस अभी हमारी मतलब चल रही हैं अभी, लेकिन हो सकता है कि ये कंप्लीट चेंज हो जाए। देखते हैं, अगर एक दो कैंडल ऊपर मतलब कट गई तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। बट चेंज हुआ है यहाँ से कम्प्लीटली ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और यहीं अगर अभी जो मतलब पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर हम आज कंप्लीट ट्रैप हो सकते हैं इसमें। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर ये दोबारा कटती है ऊपर तो कंप्लीट ट्रैप्ड है आज हम। कंप्लीट हमें पता चल चुका है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, बट जैसे अगर रियल में हम मतलब ये भी कर सकते हैं कि मतलब अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दें, बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो हमने ट्रेड लिया है वही ट्रेड हमारा मेंटेन रहेगा। अभी हमारा जो लॉस चल रहा है वो 60,000 के आसपास आ गया। 92 से 162, 145। देखते हैं, बट ये तो हमें अभी भी पता चल चुका है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे ऐसा होने के। पता चल गया था कि रिवर्स हो रहा है, मतलब कंप्लीट ट्रैप हो चुके हैं, वही हुआ है। सर हमारा आज का हिट हो चुका है 1,07,000 रुपीज़ का। कंप्लीट मार्केट ने रिवर्सल अपना दिया है यहाँ पे। बट यहीं पे हमें पता चल चुका था, बट सिंगल ट्रेड था तो इसलिए मैंने फिर उसको मतलब वैसे रियल में होता है एक्चुअल में मैं उसको मतलब रिवर्स कर देता। बट एक ही ट्रेड था तो हमने उसको मेंटेन किया और हमारा ऐसा लास्ट मतलब बुक हो गया। बाकी मेंटेन करेंगे हम इसको, मतलब 1 मंथ तक मेंटेन करते हैं, देखते हैं। हालांकि मतलब बहुत क्लियर था कि रिवर्सल आने वाला है, बट देखते हैं 1 महीने के बाद क्या पोजीशन हमारी बन के आती है इसमें। अब डेटा भी पॉजिटिव हो चुका है, सब कुछ पॉजिटिव है। अब हो सकता है कि 634 तक मार्केट हमें देखने को मिले। एंड थैंक यू फॉर द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।